Good morning students. Today our subject is Hindi and the topic is पाठ 15 परिचय एकांकी। कितना अद्भुत है हमारा शरीर और इसके अंग। आइए पढ़ें कि ये अपना परिचय कैसे देते हैं। एकांकी मतलब ये आपको आपका शरीर के पार्ट को एक नाटक के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आँख। आँख क्या बोलते हैं, देखिए, मैं बड़ी कोमल हूँ। मेरा रंग काला, भूरा, नीला या हरा होता है। मेरे दोनों ओर पलकें होती हैं। ये मानो मेरे लिए पर्दे हैं। धूल, मिट्टी, तेज रोशनी में पलकें मुझे छुपा लेती हैं। आँखें हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग है ना। बिना आँख के हम दुनिया नहीं देख सकते हैं। बिना आँखों के हम चल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी हमारा जीवन संभव ही नहीं है। सच में आँखें बहुत कोमल होती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे ही धूल मिट्टी ऐसा कुछ चीज़ हमारे सामने आता है तो हम तुरंत आंखें बंद कर लेते हैं, पलक उनको बचाते हैं धूल मिट्टी से। तो ये बोल भी रहे हैं, मेरी आंखें काला, भूरा, नीला या हरा होता है। जो पलकें लगी होती है वो मानो एक पर्दे की तरह होती हैं। ये मुझे धूल मिट्टी तेज रोशनी से बचाती हैं, बोल रही है। ठीक है, उसके बाद है दांत। अब दांत क्या बोल रहा है, मैं हूँ मुंह की चक्की। हर चीज़ को काटना पीसना मेरा काम है। मेरे बिना किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं लिया सकता। सही बात है। हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, दांतों से चबाते हैं। हर चीज़ को काट के पीस के उसके बाद ही हमारे पेट के अंदर जाते हैं वो। ठीक है, और इसलिए हमें अपने मुंह की भी सफाई करते रहनी चाहिए। ठीक है, हमें अच्छे से अपने दांतों की सफाई करते रहनी चाहिए, क्योंकि दांत अगर मजबूत हैं तभी हमारे खाने का स्वाद है। अगर दांत हमारे टूट गए तो हम कैसे खाएंगे, है ना। आपको कुछ मनपसंद चीज़ भी रहेगी तो आप उसको अगर काटना रहेगा, लाइक गन्ना, शुगर कैन, है ना, गन्ना आपको बहुत पसंद है, लेकिन उसको आपको काटना रहेगा तो आप कैसे करोगे। हाँ, इसलिए हमेशा दांतों की सफाई करते रहनी चाहिए ताकि दांत बहुत दिन तक अच्छे से टिके। उसके बाद है हाथ। मैं पकड़ूं हर वस्तु को, होते सब मुझसे काम। लिखना खाना और सेवा सारी मैं करता, मुझे नहीं आ रहा। हाथ के बिना भी हमारा जीवन अधूरा है। हाथों से हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते भी हैं, है ना। मैं पकड़ूं हर वस्तु को, होते सब मुझसे काम। किसी भी सामान को हमको पकड़ना होगा, एक जगह से दूसरी जगह करना होगा तो हम किससे करेंगे, हाथों से करेंगे ना। तो लिखना खाना और सेवा सारी मैं करता, मुझे नहीं आ रहा। हमेशा हमारे हाथ देखना चलते ही रहते हैं। हम कुछ भी करें, हम खेलते भी हैं तो भी हमारे हाथ इधर उधर कुछ ना कुछ सामान को छूते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है पेट। मैं गोल पिटारी जैसा, खाने को हजम हूँ करता। चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोई मुझको भरता। देखना है ये पेट कितना बड़ा सा है। ठीक है, पिटारी जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, इसमें हर चीज़ हजम हो जाता है। हमको भी अपने पेट ऐसे करने हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए हमें सोच समझ के खाना चाहिए ताकि हमारा पेट एकदम स्लिम ट्रिम अच्छे से रहे। ठीक है, कुछ भी हम अच्छे से, जैसे हमको कुछ भी चीज़ मिलता है तो हम तुरंत उसको मुंह में खा लेते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि कहीं हमारा पेट ऐसे बढ़ तो नहीं जाएगा, है ना। इसलिए इसे भी आराम मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पैर। मैं पैर करूँ मैं सैर, हर पल तुम्हें घुमाता। भाग दौड़ कर काम करूँ सब, मुझसे ही होती यात्रा। पैर, हम हमेशा कहाँ पैदल चलते हैं, है ना, किससे चलते हैं, अपने पैरों से। बिना पैरों के हमारा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। पैर से हम क्या करते हैं, चलना फिरना घूमना दौड़ भाग करना, ये सब काम हम किससे करते हैं, पैरों से। ठीक है, इसलिए हमें अपने पैरों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। हमेशा उसमें आप लोग को क्रीम वगैरह लगाते रहना चाहिए पैरों में भी, है ना। हमेशा चप्पल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नाक। मैं नासिका कहलाती हूँ, सूंघना और लेना सांस है। काम बड़े अनोखे, मुझ पर सबको विश्वास है। ठीक है, नाक हमारे बॉडी का सबसे अभिन्न अंग है। नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं। इसको नासिका भी बोलते हैं, नाक को क्या बोलते हैं, नासिका। ठीक है, इससे हम सूंघते हैं, सांस लेते हैं। अगर हमारी नाक को हम 2 मिनट के लिए बंद कर लें तो कितना हमको बेचैनी होता है ना। बिना सांस लिए हम एक
मिनट भी नहीं ज़िंदा रह सकते। इसलिए नाक का हमारे जीवन में बहुत ही अभिन्न अंग है। ये हमारा सेंसिटिव स्किन भी है, ठीक है। नाक को इसलिए हमेशा बीच बीच में अच्छे साफ, नाक को भी साफ करते रहा कीजिए, ठीक है। उसके बाद है बाल। मेरा दूजा नाम है केश, सिर को ढक कर रखता हूँ, मुझसे चेहरे की सुंदरता, उसमें चार चांद लगाता हूँ। मैं साथ छोड़ जाऊँ तो हो जाए आदमी गंजा, शर्मा के न देखे आईना, मन में रहता कुछ गम सा, ठीक है। आपको सबको बाल पसंद है एकदम काले घने, है ना, सुनहरे बाल किसी किसी के होते हैं। हमको बाल बहुत ही प्यारा रहता है, ये हमारे फेस की सुंदरता को बढ़ाता है। अगर हमारे सर में बाल ना हो तो कैसे दिखेंगे, एकदम चांद जैसा गंजा दिखेंगे ना, फिर हमको कितना शर्म आएगा, है ना, आईना देखने में। इसलिए हमें बालों की भी सफाई करते रहनी चाहिए। हर 2-4 दिन में शैम्पू करते रहिए, उसमें अच्छे से ऑयल लगाइए, ठीक है, क्योंकि बिना बाल के तो एकदम गंदे दिखेंगे ना हम लोग। इसलिए बालों की साफ़ सफाई बीच में करते रहना चाहिए। आप ही सोचिए कितना शर्म आएगा, आपके सर में एक भी बाल नहीं होगा, सब आपको टकलू टकलू गंजा गंजा बुलाएंगे तो, है ना। इसलिए अच्छे से बालों की सफाई करो और उसकी देखभाल करो। उसके बाद आपने सब अंगों का परिचय तो जान लिया, पर इनका प्रयोग भली भांति करने पर ही यह काम करते हैं, अन्यथा इनमें रुकावट आ जाती है और ये खराब भी हो जाते हैं। आइए इस विषय में इनके विचार जानें, ठीक है। आँख, तेज रोशनी, धूल धूप ये दुश्मन मेरी, मुझसे न कम काम ले जब हो जगह अंधेरी। आँख अगर हम एक बार बंद करें तो हमको कैसे अंधेरा दिखता है, तो आँखों से ही पूरा जग हमारा उजियारा है। तेज रोशनी हो, धूल धूप, ठीक है, ये सब क्या है, दुश्मन है मेरी, मुझसे ना काम ले जब हो जगह अंधेरी। जब कहीं भी अंधेरा हो तो हमें आँखों से काम नहीं, रोशनी से काम लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पेट की बारी। मुझ में न ठूसे ढेर सा भोजन, मेरा घुट जाता है दम, मेरे बस का नहीं तब रहता, न ही करता उसे हजम। देखो पेट भी बोल रहा है, इतना ज़्यादा भी मत ठूसा करो कि मैं सह ना पाऊँ, हजम ना कर पाऊँ। और ऐसे अगर हम ऐसे ठूसते रहेंगे धीरे 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 हमारा पेट ये मोटू लाल जैसे हो जाएगा, तोंदूला, ठीक है। तो इतना ज़्यादा भी मत ठूसा करो कि बेचारा पच ना पाए। इतना ही हमको खाना खाना चाहिए जितना हमको लगे कि हाँ हो गया, और उससे ज़्यादा हमको खाना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमको कुछ टेस्टी चीज़ मिलता है तो हम क्या करते हैं, खाते जाते हैं, सोचते भी नहीं है कि हमारा बेचारा पेट बोल रहा है कि रुक जाओ, लेकिन नहीं, हमको तो ठूसना है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है दांत। मुझसे न मीठा चिपकाएं, न मुझको गंदे रखना, वरना दर्द होगा इतना चिल्ला कर पड़ जाएगा रोना। मैंने बताया था ना कि दांतों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोग के दांत बहुत ही नए नए निकल रहे होंगे, है ना, सुंदर सुंदर से। तो उसको अभी से आप लोग साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, जैसे चॉकलेट वगैरह खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं, तो ऐसे करते रहोगे ना, ऐसे कीड़े लग जाएंगे आपके दांतों में, ठीक है। ऐसे कीड़े लगते आप लोग के दांत पूरे कमज़ोर हो जाएंगे और टूटने लग जाएंगे। इसलिए उसे जैसे ही कुछ खाते हैं ज़रूर मुँह धोएं और रात को ब्रश करें, सुबह उठते ही ब्रश करें, रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना तो कभी भी मत भूलना, ठीक है बेटा। तो दांत को हमेशा साफ रखना। उसके बाद है जीभ। मेरे पहरेदार तो दांत बन गए, पर तुम रखना सावधानी, मुझसे न कड़वा बुलवाना, वरना याद आएगी नानी। जीभ क्या काम करता है, जीभ हम बोलते हैं किसकी वजह से बोल पाते हैं, जीभ की वजह से बोल पाते हैं। तो कड़वा बुलवाना मतलब कभी भी आप ऐसे शब्द किसी को मत बोलना जिससे सामने वाले को बहुत दुख लगे, ठीक है। इसका पहरेदार कौन है, दांत, ठीक है। दांत को हम बंद कर देंगे तो हमारा जीभ एकदम अंदर सेफ रहता है। तो दांत को तो साफ रखना ही है, लेकिन जीभ को हम जब कुछ भी बोलते हैं तो हमें हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। किसी को भी हम कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। इसलिए हमेशा ये सोच के बोलो
कि सामने वाले को हमारी बातें बहुत मीठी लगे और वो दोबारा सुनने के लिए हमसे फ्रेंडशिप कर ले, उनको भी अच्छा लगे कि वाह ये तो कितना अच्छा बोलता है। ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छा वचन बोलो, अच्छी बातें करो। Okay students, so I will send you the PDF of homework and you'll have to do it by tomorrow. Thank you.